नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके अलावा कई प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो एक जो सशक्त शिक्षक होता है वो जो सर्वाधिक दोस्तों बढ़ावा देता है, तो गेस करिए दोस्तों इसमें उत्तर क्या सही हो सकता है। चलिए गेस करिए, जो बढ़ावा देता है वो क्या बढ़ावा देता है सर्वाधिक। अनुशासित स्वभाव या प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति या परीक्षण करने की प्रवृत्ति या स्मृति। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा आपका, जो सर्वाधिक बढ़ावा देता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है। सर्वोत्कृष्ट जो लाभ है यह है, इसमें से निम्न में से कौन सा लाभ हो सकता है। तो पढ़िए, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है, या विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं, या प्रकरणों की विविधता जिसे परंपरागत पाठचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अनुभूत होने की कम संभावना होती है, या विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना। तो ऑप्शन नंबर आपका सटीक बैठता है, जो अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ कि विद्यार्थियों के सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर देना। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों भी सही हो जाएगा। चलिए, अगला आपका उत्तर क्वेश्चन क्या होगा, वह विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा रखते हैं उनके पास क्या होता है दोस्तों। तो उनके पास क्या होता है, गेस करिए। तो उनके पास निष्पाद उपागम अभिन्यास या निष्पादन परिहार अभिन्यास या कार्य परिहार अभिन्यास या नैपुणता अभिन्यास। तो ऑप्शन नंबर इसमें से क्या दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा निष्पादम उपागम अभिन्यास। ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों सही हो जाएगा। शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। क्या करते हुए, तो जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करने। ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो 21 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर स्वनिम। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो स्वनिम होती है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके। संवेगात्मक बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं होता है, ये सिवाय इसके और बाकी आपका विभिन्न तरीकों से सीखने के आकलन किया जाता है। ये भी है आपका बुद्धि प्रकरण प्रतिक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका प्रयोग समाधान के लिए किया जाता है। ये भी सही है। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों इसमें बी गलत हो जाएगा, जो कि यही सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। तो सीखने के जो अभिप्रेरित करता है ये आपका हो जाएगा लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होता है। जो बुद्धि लब्धांक होता है वो उच्च रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा, जो कि बुद्धि लब्धांक आपका उच्च होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय
दोस्तों विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। पृथक्करण, सिवाय पृथक्करण को और संवेदनशील बनाना, अभिभावक की भागीदारी और क्षमता संवर्धन, ये आपके सही हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। तो सर्वोत्तम तरीका जो आपका हो सकता है वो हो सकता है शिक्षकों द्वारा उसके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अभिसंज्ञान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। तो ये दोस्तों किया जा सकता है आपका, यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। अगला है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वांछित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो वो सर्वाधिक जो उपयुक्त तरीका होता है वो आवासीय विद्यालय खोलना। आवासीय विद्यालय खोलेंगे तो वांछित बच्चों को प्रोत्साहित करने का नियमित तरीका हो सकता है, क्योंकि जब वहाँ बच्चे रुकेंगे और आवास में रहेंगे तो वो प्रोत्साहित भी होंगे और विद्यालय में नियमित उपस्थित भी रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे अधिक अच्छा तरीका दोस्तों हो सकता है। और वांछित बच्चों को प्रोत्साहित करने का जो है सबसे अच्छा तरीका यही है, हो सकता है इसके अलावा तरीका, क्योंकि जब बच्चा विद्यालय में उपस्थित रहेगा तो वो विद्यालय भी आएगा और विद्यालय में उपस्थित रहकर सारे कार्य भी करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा कई प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा ईवीएस का और एसएसटी का और सीटीपी का सारे प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ अपने चैनल पे, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।